दोस्तों, देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब के बीच का अंतर आप बता सकते हैं? भाई मैंने तो आज पहली बार सुना है, मैं तो नहीं बता सकता। शायद आप में से किसी ने पहले सुना हो और उनको इसका अंतर पता हो, पर मैंने पहली बार सुना है देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब। मतलब कीमत को लेकर जब बातें सामने आती हैं तो दुकानदार अपनी ही चीज़ को अच्छा बताता है और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है ना जाने, क्योंकि उसे आपकी जेब से पैसे निकालने होते हैं। मैं बस इतनी बात समझता हूँ कि मुझे अपने भोलेनाथ जी पर कल माला चढ़ानी थी गुलाब के फूलों की। सोमवार है कल, और जब वो माला लेने गया तो मुझे 100 रुपये की बताई, पर मुझे फूल कुछ ठीक नहीं लगे। तो मैंने माता जी से कहा, माता जी कुछ ठीक लगा लो, क्योंकि 100 रुपये कीमत थोड़ी ज़्यादा है, और अगर आपकी माला ज़्यादा बड़ी है, क्वालिटी अच्छी है, पर गुलाब के फूल थोड़े से दबे कुचे हैं, तो आप 50-60 रुपये की लगा लो, भले छोटी माला बना के दे दो। माता जी का जवाब था कि 50 रुपये में कहीं माला मिलती है, यानी कि 50 रुपये की कोई कीमत नहीं है माता जी की नज़र में। उनके लिए वो 50 रुपये 5 रुपये के बराबर हैं, इसलिए उन्होंने शायद ये बात मेरे से कह डाली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई कर लेते हैं। नहीं मिलेगा तो माता जी से ही भाई 100 रुपये की माला लेंगे, क्योंकि जब बाज़ार में कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो लेनी पड़ेगी। इसके चलते मैं दूसरी जगह गया। मैंने वहाँ पर पता किया तो दोस्तों मुझे 70 रुपये की माला मिल गई, फूलों की माला। ये जो आप देखिए, ये जो माला है ये आप देख रहे हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, गुलाब के फूलों की माला है। अब ये देसी हैं या इंग्लिश हैं ये मुझे नहीं पता, और अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि गुलाब इंग्लिश कैसे होते हैं और देसी कैसे होते हैं। क्योंकि भैया दुकानदार को अगर आपकी जेब से पैसे निकालने हैं तो वो देसी को इंग्लिश बता देगा, इंग्लिश को देसी बता देगा, क्योंकि आपको तो कोई पहचान है नहीं है, जैसा कि इन माता जी ने किया। सुनो ज़रा इनकी बातें। आंटी जी, आपसे मैं आप कह रहे थे माला कहीं 50 रुपये की मिलेगी, ये देखो मैं 70 रुपये की ले आया, गुलाब के फूल की माला है। छोटी सी है जैसी ये है। अरे आंटी 10-20 रुपये के लिए ऐसे नहीं किया करो। हाँ नहीं, गुलाब तो ये भी कोई ख़राब नहीं है। अच्छा इंग्लिश है, इंग्लिश गुलाब भी आ गया। अच्छा चलो ये भी एक बार देख लेते हैं भाई। अब इंग्लिश और देसी गुलाब मुँह से तो बोलेगा नहीं। चलो ठीक है, गुलाब ये भी है। अब इसमें क्या खराबी आप बताओ, खराबी बताओ। नहीं अब आप दे दो। अरे आप इसको नहीं, मैंने आपसे कहा था छोटी सी बना दो, मैंने यही कहा था ना छोटी सी बना दो, 60-70 रुपये ले लेना, यही तो बोला था आपने। मैंने कहा 50 रुपये, आपने 50 रुपये की माला मिलेगी। अब बनवाई भी नहीं, बनी बनाई मिल गई। अरे माता जी कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 10-20 रुपये कम होते हैं तो उसे बनाने की अभी सवाल कोई ज़्यादा भी मिल जाता है। नहीं, ये तो सिर्फ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हम वीडियो बनाते हैं, अभी वीडियो बनी हुई है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम देते हैं, कोई नहीं देता, नहीं हम देते हैं। साइज तो देखो छोटा बड़ा महंगा दो, छोटी माला बना दो। आपसे कहते हैं कि भाई 10 रुपये ज़्यादा लगेंगे, नीचे साइज बना दो। देखो अब आप कह रहे हो, आप
चलो खैर, मैं बहस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ कि मंदिर के बाहर बैठे हैं, मंदिर के काम से कुछ होता है तो ऐसे नहीं किया करो, क्योंकि भगवान के नाम पे अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। देखा दोस्तों आपने, पैसे के लिए इंसान मतलब अपनी ही बात ऊंची रखता है। आंटी मानने को तैयार नहीं थी और मैं इनके पास आया था, मैंने इनको बोला था और इसीलिए मैं दोबारा आया हूँ इनके पास माला लेकर दिखाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे ये बोला था कि 50 रुपये में तुझे कहीं माला नहीं मिलेगी। 50 में नहीं मिली कोई बात नहीं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, पर वो बात तब समझ में आती है जब सामने वाले की बातें ठीक हों। मंदिर के बाहर बैठे हैं, 10-20 रुपये के लिए भी बताओ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो अब आप समझ जाइए। यानी कि अगर आप छोटी से छोटी माला, देखिए बातों को कितना घुमा दिया कि ये साइज़ वो साइज़, ऐसा फूल वैसा फूल, अब इंग्लिश फूल भी आ गए। यानी कि अब आप समझ जाओगे, अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या बातें बता दी जाती हैं। भाई गुलाब का फूल तो गुलाब का है, अब उसमें हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, ये भाषाएं तो भैया व्यापारियों ने बना दी हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप कहीं कोई चीज़ खरीदने जाते हो और आपको लगता है कि इसकी कीमत ठीक नहीं है, तो 2-4 जगह आप पता कर लीजिए, उसके बाद ही चीज़ की ख़रीदारी कीजिए।